श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध वैशाली की आम्रपाली के आम्र कानन में कुछ काल रहने के उपरांत भिक्षुओं के साथ वेलुव ग्राम आए। वेलुव में भिक्षुओं और दूर दिगंत से आए भक्तों की भीड़ थी। वेलुव में भगवान ने ठहरने का विचार प्रकट किया और भिक्षुओं को वैशाली के आसपास मित्र परिचित देखकर वर्षावास का आदेश किया। इसी वर्षावास में भगवान को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई। अत्यंत मर्मांतक पीड़ा होने लगी। दे धरे का दंड है, सब काहू होए। ऐसा अनुभव कर भगवान ने इसको सहन किया। उनका विचार हुआ कि भिक्षु संघ का बिना अवलोकन किए शरीर त्याग करना उचित नहीं है। अतएव आत्मबल से अपने रोग को दबा दिया। एकाएक स्वस्थ देखकर उनके चीर अनुचर आनंद ने कहा, भंते, भगवान को सुखी देखा। आज भगवान रोग से मुक्त दिखते हैं। मुझे तो सब कुछ सूना और उदास दिखाई पड़ता था, पर ऐसी आशा थी कि भगवान संघ को पूर्व सूचना दिए बिना परिनिर्वाण नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, आनंद, भिक्षु संघ क्या चाहता है, क्या प्रत्याशा है संघ की? जो कुछ भी भिक्षा देनी थी सो मैं दे चुका। आनंद, तथागत ने कोई रहस्य छिपा नहीं रखा। संघ का संचालन करने वाला मैं हूँ। यह संघ मेरे उद्देश्य से है, ऐसा मैं नहीं सोचता। आनंद, फिर तथागत का भिक्षु संघ के लिए क्या आदेश है? भगवान ने उत्तर दिया, आनंद, मैं वृद्ध हूँ। 80 वर्ष की उम्र है मेरी। जैसे जीर्ण सकट पुरानी गाड़ी बांध बूंद कर चलती है, वैसे ही शरीर को बांध बूंद कर चला रहा हूँ। जिस समय निमित्त रहित चित्त से समाधि प्राप्त करता हूँ, उसी समय शरीर ठीक रहता है। अतएव आनंद, आत्मदीप बनो, आत्म प्रतिष्ठित हो, स्वयं अपना मार्ग प्रदर्शक बनो। मुक्ति के लिए दूसरे पर निर्भर न करो। भिक्षुओं में परम पद को वह प्राप्त होंगे जो मेरे द्वारा प्रदर्शित पथ पर उचित रूप से चलेंगे। एक दिन भगवान ने आनंद से कहा, तथागत के निकट मार 3 बार आ चुका, पर पराजित हुआ। आज फिर उसने उसी कातर ध्वनि से मुझे अनुरोध किया, जिस कातर ध्वनि से उसने बोधि वृक्ष के नीचे कहा था, अब तो आप बुद्ध हो चुके, ज्ञान प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त हो जाएं। आज मैंने उसे कहा है, तथागत के शरीर त्याग करने में अब विशेष देर नहीं है। यह सुन आनंद विकल हो उठे और व्यग्र होकर कहा, समग्र विश्व के कल्याण के लिए, दुख निदान के लिए भगवान अभी हम लोगों के मध्य रहें। भगवान ने उत्तर दिया, बहुत वर्ष हो गए आनंद, अब और नहीं। आनंद ने भगवान से 3 बार अनुरोध किया और तीनों बार तथागत ने एक ही उत्तर दिया। अंत में आनंद को समझाते हुए कहा, आनंद, क्या तुम्हें तथागत के ज्ञान पर विश्वास नहीं? क्यों तुम मोहग्रस्त हो? क्या तथागत ने यह नहीं कहा कि सारी वस्तुएं नाशवान हैं? जो जन्मता है वह मरता भी अवश्य है। मेरे हट जाने से वह सत्य झूठा नहीं होगा, जिसका आत्मदर्शन कर मैंने प्रचार किया है। यह कैसे हो सकता है कि मेरे शरीर का नाश नहीं हो?
जाओ आनंद, वैशाली के आसपास वर्षावास करने वाले भिक्षुओं से कहो भगवान महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। भगवान वर्षावास समाप्त कर भिक्षुओं को आदेश देने वैशाली आए। भिक्षुओं, सत्य का रहस्य तुम्हारे समक्ष रख दिया है, धर्म का मार्ग तुम्हें बता दिया है। उन्हें अच्छी तरह सीखकर सेवन करना, जिससे तथागत का धर्म बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ, लोकानुकंपार्थ, देव मनुष्यों के अर्थ हित सुख के लिए हो। भिक्षुओं, पुनः कहता हूँ, संस्कार कृत वस्तु नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित हो धर्म का संपादन करो, अचिर काल में ही तथागत का परिनिर्वाण होगा। आज से 3 मास बाद तथागत परिनिर्वाण पाएंगे। पूर्वाह्न समय वैशाली से विदा होते हुए एक बार उन्होंने वैशाली की ओर उलटकर देखा और कहा, आनंद, तथागत का यह अंतिम वैशाली दर्शन होगा। आओ आनंद, भंडग्राम चलें। भंडग्राम, आम्रग्राम, जम्बूग्राम और भोलानगर होते हुए वे पावा पहुँचे। पावापुरी में स्वर्णकार चुंद ने भगवान को अपने यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। चुंद ने अन्य खाद्यों के साथ साथ विशेष रूप से सूकर मार्दव भी तैयार करवाया। भगवान को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने सूकर मार्दव खाने की आज्ञा भिक्षुओं को नहीं दी और यह सोचकर सूकर मार्दव स्वयं ग्रहण किया कि चुंद कहीं दुखी ना हो जाए। भोजन ग्रहण करते ही भगवान का दबा रोग फिर उमड़ पड़ा, खून गिरने लगा, मर्मांतक पीड़ा आरंभ हो गई। अपनी पीड़ा को दबाते हुए आनंद से कहा, कुशीनारा चलो आनंद, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। यहाँ भोजन प्राप्त करने के बाद यह दशा हुई। चुंद का दुर्नाम संभव है। पावा से कुशीनारा 9 मील 4.5 कोस है। इस 9 मील की यात्रा में उनको अनेक स्थानों पर ठहरकर विश्राम करना पड़ा। थोड़ी दूर जाने के उपरांत तथागत विकल हो एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और आनंद से कहा, आनंद, मैं कुछ विश्राम चाहता हूँ। 4 तह करके संघाटी बिछा दो। आनंद ने आदेश का पालन किया। भगवान ने फिर आदेश दिया, आनंद, प्यास लगी है, जल लाओ। साथ में जल नहीं था। पास की नदी का जल गाड़ियों के आने जाने से बहुत गंदला हो गया था। आनंद ने कहा, भगवान, जल गंदला है। भगवान ने पुनः कहा, जो भी है लाओ आनंद, प्यास तीव्र हुई जाती है। फिर भगवान ने उसी गंदले जल का पान किया। संयोगवश पुक्कुश, जो अलार कलाम के शिष्य थे, उस मार्ग से जा रहे थे, भगवान के निकट आए और उनके शिष्य हुए। पुक्कुश ने 2 अनुपम वस्त्र भगवान को भेंट किए। भगवान ने दान ग्रहण करते हुए कहा, मलपुत्र पुक्कुश, एक वस्त्र मुझे धारण कराओ और एक वस्त्र आनंद को। मलपुत्र ने आदेश पालन किया। वस्त्र धारण कराते ही भगवान की कांति अपूर्व हो उठी। बोधि वृक्ष के तले जो कांति, जो आभा शास्ता के शरीर से निर्वाण प्राप्त होने के पूर्व फूटी थी, वही तेज पुनः प्रखर हो उठा। निर्वाण और परिनिर्वाण के पूर्व एक सा तेज, सुजाता की खीर और सूकर मार्दव का प्रभाव एक सा। उसी समय भगवान ने आनंद से कहा, आनंद, तथागत ने संयोग से चुंद का आतिथ्य ग्रहण किया था। लोगों में ऐसा भ्रम न फैल जाए कि सूकर मार्दव के खाने से मेरी यह दशा हो रही है। मैं कहता हूँ आनंद, सुजाता की खीर और चुंद का सूकर मार्दव दोनों का महत्व मेरे लिए है। चुंद को कोई बदनाम न करे, वह सौभाग्यशाली है। तथागत ने इस शरीर से उसका अंतिम भोजन ग्रहण किया है। अतएव चुंद की चिंता दूर करना आनंद, उससे कहना लाभ है तुझे, तूने सुलाभ कमाया, जो कि तेरे पिंड पात का भोजन कर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उससे कहना कि तथागत के मुँह से सुना गया कि यह 2 पिंडपात समान फल वाले हैं एवं
अन्य पिंडों की तुलना में महाफलप्रद हैं। वे ये हैं, एक, जिस पिंडपात भिक्षा को भोगकर तथागत अनुत्तर सम्यक संबोधित बुद्धत्व को प्राप्त हुए, और दो, जिस पिंडपात का भोजन कर तथागत अन्न उपाधि से निर्वाण धातु दुख कारण रहित निर्वाण को प्राप्त हुए। इसके उपरांत भगवान ने कुशीनारा की यात्रा पुनः जारी की। इस 9 मीलों में मध्याह्न से सूर्यास्त हो गया और 25 स्थानों में आराम करना पड़ा। तब जबकि आज से 44 वर्षों से प्रतिदिन केवल वर्षावास काल को छोड़कर 10 से 15 मील तक नित्य चलने का अभ्यास था उनका। कुशीनारा पहुंचकर मल्लों के सालवन में उन्होंने अंतिम विश्राम किया। वन के निकट आने पर कहा, आनंद, यमक जुड़वे सालों के बीच उत्तर की ओर सिर करके बिछावन बिछा दो। थका हूँ आनंद, लेटूंगा। बिछावन बिछा दिया गया। भिक्षु उपवान उनको पंखा झलने लगे। आनंद ने लेटे हुए तथागत से पूछा, भंते, तथागत के शरीर का क्या किया जाए? भगवान ने उत्तर दिया, आनंद, तथागत की शरीर पूजा से तुम निश्चिंत रहना। तुम सच्चे पदार्थ सदर्थ के लिए प्रयत्न करना, सत अर्थ के लिए उद्योग करना, सत अर्थ में अप्रमादी, उद्योगी और आत्मसंयमी हो बिहरना। आनंद इस विरह को दबाने में अपने को असमर्थ पा वहां से हट गए। भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, आनंद कहाँ है? उत्तर मिला, भंते, आयुष्मानानंद विहार कोठरी में खुंटी पकड़कर रो रहे हैं। भगवान ने कहा, आनंद से जाकर कहो, शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं। आनंद भगवान के निकट आए। भगवान ने उन्हें पुनः समझाया, नहीं आनंद, शोक मत करो, मत रो। मैंने तो पहले ही कह दिया है, सभी प्रियों से जुदाई होनी है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह नाश होने वाला है। तुमने चिरकाल तक तन मन वचन से तथागत की सेवा की है। तुम निर्वाण साधन में लगकर शीघ्र मुक्ति प्राप्त करो, यही मेरा आशीर्वाद है। उसके उपरांत तथागत ने कहा कि जाकर कुशीनारा के मल्लों को खबर दे दो कि आज रात को पिछले पहर तथागत का परिनिर्वाण होगा। समाचार सुन मल्ल अपने अपने परिवार के साथ शालवन में एकत्र हो गए। सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भगवान की वंदना वंशानुगत क्रम से की। यद्यपि भगवान थके थे, फिर भी उन्होंने सबका अभिवादन ग्रहण किया। उसी समय सुभद्र नामक एक परिव्राजक आया और आनंद से बोला, आज भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होगा, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी कुछ शंकाएं हैं, निवारण चाहता हूँ। आनंद ने कहा, सुभद्र, तथागत थके हैं, विश्राम कर रहे हैं, अब उन्हें कष्ट न दो। भगवान ने इस वार्तालाप को सुन लिया और आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुभद्र को दर्शन पाने दो। जो कुछ वह पूछेगा वह परम ज्ञान की चाह से ही पूछेगा, कष्ट देने की इच्छा से नहीं। मैं जो उत्तर दूंगा वह तत्क्षण समझेगा। सुभद्र भगवान की शरण में गया, उसकी शंका हटी, वह तथागत का अंतिम शिष्य हुआ। सुभद्र को उपदेश देने के बाद भगवान ने पुनः आनंद से कहा, आनंद, ऐसा मत सोचना कि हमारे शास्ता चले गए। मेरे उपरांत मेरे द्वारा दिए गए उपदेश ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे। फिर भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, तुम्हारे मन में यदि शंका हो तो दूर कर लो, जिससे पीछे पश्चाताप न करना पड़े कि तथागत से ना पूछ सके। इसको उन्होंने 3 बार दोहराया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तब अंत में भगवान ने पुनः कहा, हे भिक्षुओं, इस समय तुमसे इतना ही कहता हूँ, जितने संस्कार संयोजित पदार्थ कृत वस्तु हैं, सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। हदम दानी भिक्खवे आमंतयामी वो वै धम्मा संखारा अपमादेन सम पदे याति। यही तथागत का अंतिम वचन है। इसके बाद भगवान ध्यान करते हुए महासमाधि को प्राप्त हुए। बौद्ध साहित्य में यही भगवान का परिनिर्वाण कहा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।